जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। आज फिर हम आपसे कुछ विशेष विषयों पर बातचीत करेंगे और ये वही सीरीज़ का भाग है जिसका परिचय हम पिछले बार दे चुके हैं और उसी में हमारे पास करीब 30 पॉइंट हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये इसलिए है कि 21वीं शताब्दी की कलीसिया हम और आप मिलकर तेजस्वी कलीसिया बना सकें। और ये जो बातें हम यहाँ से बताएंगे ये मेरे और आपके लिए चैलेंज है, चुनौती है। यानी इन सब से हम सब लोग कभी न कभी प्रभावित होते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये कि हम इन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि ये बातें बाइबल में लिखी हैं और बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं माना तो उनका विनाश भी हो गया है। और ये बाइबल से हम लोग ज़िक्र करेंगे। तो आज हम उसी सीरीज़ में पहला पॉइंट बताएंगे कि आज की कलीसियाओं में शो ऑफ सिंड्रोम है। शो ऑफ सिंड्रोम का मतलब होता है कि दिखावा ज़्यादा है, काम कम है। अ, अगर हम पढ़ें दूसरा राजा और उसका 20वां अध्याय, तो आप उसमें पाएंगे कि एक बहुत बड़ा शो ऑफ हुआ जिसका असर करीब करीब 100 साल तक बना रहा। और वो हिजकिया राजा के बारे में है। और आपको पता है कि जब हिजकिया राजा चंगे हो गए और चंगे होने के बाद कुछ लोग उनसे मिलने आए जो उनके दुश्मन देश के लोग थे। और बाइबल बताती है कि उन्होंने उनका हालचाल पूछा, ये अच्छी बात है। लेकिन हिजकिया राजा ने अपने भंडार सब कुछ दिखा दिए, हथियार दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया। और तब वहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता आए और उन्होंने कहा कि जो तूने दिखाया है वह सब अब बेबीलोन को चला जाएगा, तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। परमेश्वर की आशीषों को दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शो ऑफ करना बहुत खतरनाक बात है। हम जानते हैं कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये चारों किस लिए गुलामी में पहुँचे? क्योंकि एक जगह पर हिजकिया राजा ने अपने जीवन में ये शो ऑफ काम किया। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। हम बहुत बड़े हैं, हम जानकार हैं, हमको सब कुछ मालूम है, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हम ये खरीद सकते हैं, हम वो खरीद सकते हैं। यदि आपके पास काम चलाने के लिए एक कार है तो अच्छा है, उसको शो ऑफ ना कीजिए कि आप बहुत बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं या गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। मैं देख रहा था अभी एक पास्टर जी हैं और उनकी पत्नी एक बहुत बड़ी गाड़ी में, मैं उसको रथ समझा कि कोई स्पेशल रथ मंगाया होगा। लेकिन जब जो और लोग पास में बैठे थे वो देख रहे थे, उन्होंने कहा ये बाबाओं के लिए एक बड़ी गाड़ी मंगाई जाती है जिसके ऊपर छत नहीं होती है और वो कूद के उस पे चढ़ जाते हैं और पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। और मैंने अंदर दुख महसूस किया, क्योंकि वे हज़ारों रुपया यानी लाखों रुपया की वो गाड़ी मंगाते हैं किराए पर और उसमें बैठ के जाते हैं। वो जनता का पैसा है, आपका नहीं है। आप दूसरे के पैसे से शो ऑफ कर रहे हैं। अगर आप पास्टर नहीं होते तो मैं निश्चित बताता हूँ कि आपके पास एक मारुति गाड़ी होती और या फिर कोई और गाड़ी होती जो इतनी महंगी नहीं होती। जनता के पैसे से आप शो ऑफ ना करें, अपने पैसे से भी ना करें। यदि आप मसीह में हैं तो आप जानते हैं कि आपको शो ऑफ करने के लिए नहीं बुलाया गया। आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाइए, आपके चर्च की ज़रूरतें उनको पूरा कीजिए। और जो पैसा बच जाता है यानी आपको बचाना भी चाहिए, ताकि आप दूसरी कलीसियाओं को भेज सकें और दे सकें। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन जगहों पर मसीही लोगों की दुर्दशा है। मेरे प्रिय मित्रों,
यदि आप सुन रहे हैं तो शो ऑफ करना बंद कर दीजिए, पैसा बचाइए, बलिदानपूर्ण जीवन जीजिए और फिर आप और लोगों की मदद कीजिए। आपके ही भाई हैं जो भी मुसीबत उठा रहे हैं और आप एक तरफ शो ऑफ कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। शो ऑफ करना एक्चुअली में परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। इससे क्या होता है कि जब आप शो ऑफ करते हैं तो आप परमेश्वर की चीज़ों का गलत प्रयोग करते हैं, हाईजैक करते हैं। अगर आप ठीक से समझ पाएँ तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर ने धनी इसलिए नहीं बनाया कि आप शो ऑफ करें। आपको जो प्रभु ने आशीषें दी हैं वो अच्छा है। परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद देना बुरी बात नहीं है, लेकिन वीडियो बनाकर और ये सब ताम-झाम करके दिखावा करना ये अच्छा नहीं, इससे प्रभु को महिमा नहीं मिलती है। शायद आप इसलिए दिखा रहे हैं कि कोई दूसरा पास्टर है, वो आपसे ज़्यादा अमीर नहीं है, या फिर आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये शो ऑफ है, ये पाप है। और आप जानते हैं, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से अगर आपको याद ना रहे, क्या हुआ था। दूसरा राजा 20 अध्याय 12 वचन से हम पढ़ेंगे तो आपको ठीक समझ में आएगा। उस समय बलदान का पुत्र बरोद का बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। एक राजा ने भेजी है इनके पास, ये अच्छी बात है। उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार, चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य और तेल और हथियारों का पूरा जखीरा और भंडार, जो जो वस्तुएं थी वे सब उसको दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रही जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास आकर पूछा, ये जो मनुष्य तेरे पास आए थे कहाँ से आए थे? हिजकिय्याह ने उत्तर दिया, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वो सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं बची जो मैंने उनको ना दिखाई हो। बड़े शान से कह रहे हैं ना। दिखावा थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, मेरा कपड़ा बहुत अच्छा है, तुम्हारा इंफीरियर है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, तुम्हारे पास छोटी गाड़ी है। और आप जानते हैं कि इससे परमेश्वर गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, क्योंकि आप और हम जाने में और अनजाने में अपनी साइकोलॉजिकल नीड को संतुष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। और कई बार जा के बताते हैं हमने ये खरीदा है। हाँ, कई बार आप देखते हैं नए कपड़े लोग पहन के आते हैं और वो इतना चक्कर काटते हैं ताकि लोग उनके लिए कहें कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी है। ये एक अप्रूवल एडिक्शन होता है, साइकोलॉजिकल नीड, कि लोग हमको अप्रूव करें, लोग हमको कहें कि बहुत अच्छे हो, बहुत धनवान हो। और बाइबल कहती है कि हे मित्र, तू पृथ्वी पर सब अच्छी वस्तुएं पा चुका। याद रखिएगा कि जब हम ये बातें बता रहे हैं तो हम चर्च की कमज़ोरियों को बता रहे हैं, चैलेंजेस को बता रहे हैं, जिस प्रकार से उनमें दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर रही हैं उनको बता रहे हैं। ये स्वभाव परमेश्वर का नहीं है, परमेश्वर के दासों का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए और दासियों का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। वे बलिदानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर 5,000 रुपये की आप शूज़ पहनते हैं तो आप 2,000 रुपये का पहन सकते हैं, 3,000 आप छत्तीसगढ़ में भेज सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग कर रहे हैं, परंतु ये शो ऑफ अच्छा नहीं। देखिए क्या हुआ फिर 16वें वचन में, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। शो ऑफ के बाद क्या हुआ? यहोवा का वचन सुन ले। यहाँ आगे लिखा है, जिनमें ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है
आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है, कोई भी वस्तु नहीं बचेगी। पुत्र जो तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, उनमें से भी कुछ को वे बंदी बना कर ले जाएंगे, और वे खोजे बनकर यानी नपुंसक बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। और आप देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। 100 साल के बाद दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में ये बात पूरी हुई। यदि आज आप शो ऑफ करते हैं, आपको अच्छा लगता है, लोग ताली पीटते हैं, बाइबल कहती है जब तू कोई भला काम करे तो ढिंडोरा मत पिटवा, जैसे कपटी लोग करते हैं। ये कपट का एक तरीका है प्रकट करने का। तो आज से मुझको और आपको ये सीखना है, करना है, प्रैक्टिकल करना है कि कुछ भी प्रभु देता है धन्यवाद करेंगे, शो ऑफ नहीं करेंगे। नहीं तो हमारा दूसरा भाई जिसके पास नहीं है वह अंदर दुखी होगा, और फिर वो भी हथकंडे अपनाएगा कि अगर उसके पास इतना बड़ा हॉल है, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, तो मैं भी करूँगा। और आप लोग में से बहुत से लोग जानते हैं कितने लोग हैं जो कंपटीशन में काम कर रहे हैं केवल शो ऑफ के कारण। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, फ्लैटरी इन योर चर्च। आपकी कलीसिया में ये चापलूसी की आत्मा हो सकती है। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ अपने जीवन की बहुत घटनाएं। चर्चेस, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सेवाएं जिनमें मैंने काम किया, इंटरनेशनल सेवाएं भी चापलूसी के कारण गिर गईं। उनमें डिवीज़न हुआ, उनमें झगड़ा हुआ, उनमें समस्याएं हुईं। ये एक भयंकर पाप है। प्रेरितों के काम और उसका 12वां अध्याय हम 20वां वचन पढ़ेंगे। ये आवश्यक बातें हैं मेरे प्रिय मित्रों, ये बाइबल की बातें हैं। हम आपको नहीं कह सकते प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे देंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं सोलोमन ने कहा, इनको पकड़ लो, नहीं तो ये आपकी कलीसिया को, आपके परिवार को, आपकी शादी को, आपके फाइनेंसेस को, और इवन कई बार आपके अनंत जीवन पे भी प्रभाव डाल सकती हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 12वें अध्याय का और 20वें वचन से हम पढ़ते क्या घटना घटी है। प्रेरितों के काम 12-20। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था। राजा खुश नहीं था, गुस्से में था। इसलिए वे एकचित्त होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी है, मनाकर मेल करना चाहा, परंतु क्योंकि राजा के देश से उनके देश का भी पालन पोषण होता था, एक दिन ठहराया गया। और उस दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहने हुए सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, बताने लगा कुछ कुछ। जैसे ही वो बताने लगा, लोग जो थे वो क्या कहने लगे, तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं परंतु ईश्वर का शब्द है। जैसे ही ये शब्द लोगों के मुंह से निकला, क्या हुआ है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, और वो कीड़े पड़ के मर गया। मैं यूपी के एक बिशप के बारे में जानता हूँ। ये करीब करीब 70-80 के दशक की बात है, और वहाँ भी एक बिशप साहब थे, उनको भी कीड़े पड़ गए, क्योंकि वे क्या करते थे, चापलूस लोगों को अपने पास रखते थे। इसी के साथ यदि पहला राजा 22 अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको पता है, आहाब और दूसरे राजा भी थे जो यहोशापात, वे यहूदा के राजा थे। और यहाँ क्योंकि 2 भागों में इज़राइल बट गया, तो एक राजा यानी आहाब राजा इज़राइल के बने। दोनों ने शादी की, बच्चों की, तो समधी बन गए। और एक दिन यहोशापात उनसे मिलने गए और वह बातचीत होती रही, और अचानक आहाब के मन में ये आया कि रामोत गिलियत एक जगह है, उस पर हम युद्ध करके उसको ले लेंगे। और आपको पता है वह 400 लोग, 400, वे उन्होंने अपने चापलूस भविष्यद्वक्ताओं को नियुक्त कर रखा था। उनको भविष्यद्वक्ता ना कहें तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता है जब यहोशापात वहाँ गए, उन्होंने एक सेंटेंस बोला। उन्होंने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई भविष्यद्वक्ता है? दैट मीन्स
वे यहोशापात आत्मिक व्यक्ति थे, वो जानते थे कौन चापलूस है, कौन परमेश्वर का सही सेवक है, सही भविष्यद्वक्ता है। और आहाब राजा के 400 नबी थे। अब नबी की जगह आप चापलूस कर सकते हैं, वो अच्छा है, क्योंकि वो चापलूसी की बातें कह रहे हैं। आप उनका पूरा अकाउंट पढ़ोगे पहला राजा 22 अध्याय में, तो आपको पता चलेगा। फिर क्या होता है, यहोशापात जोर डालता नहीं, यहोवा के दूत से पूछो। और यहोवा का जो भविष्यद्वक्ता था मालूम है कहाँ पर था, जेल में था। उसको बुलाया गया और उसने वह भविष्यवाणी की जो सही थी, लेकिन वो माइनॉरिटी में थी। कहाँ 400 लोग एक बात कह रहे हैं, कहाँ एक व्यक्ति एक कह रहा, कोई सुनेगा आपके ज़माने में? लेकिन प्रिय मित्रों, मैं आपको बता दूं, चर्चेज़ में ये हो रहा है। कलीसिया में ज़्यादातर बातें चापलूस लोगों की सुनी जाती हैं। पास्टर को वे लीडर्स पसंद हैं, वे पसंद हैं जिनको वो शांति से अपने अधीनता में ले आता है। शैतान किसी और गेट से नहीं घुसता, उसी गेट से घुसता है जिससे आप घुसते हैं। वो उन्हीं कुर्सियों पे बैठता है जिन पे आप बैठते हैं। वो वही गाने गाता है, दुष्ट आत्माएं वही गाने गाती हैं जो आप गाते हो। लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आप नशे में मशगूल हैं, आप धन के, और आपकी बातें बड़ी बड़ी हो गई। आपने प्रभु यीशु के नाम से लोगों को चंगा कर दिया, तो लोग आपको ही प्रभु कहने लगे, और ये चापलूसी में आता है। और ये चापलूसी का जो फल है वो क्या हुआ, आपको पता है। चापलूसों के कारण आहाब राजा मारा गया। लेकिन जब यमला के पुत्र ने आकर वहाँ कहा मीकाया ने, तो मीकाया ने सही कहा। उन्होंने कहा कि तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम हार जाओगे। ये एक व्यक्ति कह रहा जो परमेश्वर का जन है। लेकिन 400 लोग कह रहे नहीं राजा तुम जाओ, और यहाँ तक कि मीकाया को भी चांटा मार दिया उनमें से एक नबी ने। आज आप देखिए, जो आपको सही बात कहता है वह आपको बुरा लगता है, लेकिन वो जो सही कह रहा है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चापलूसी ना करें और करवाएं भी नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप प्रोवर्ब्स 27:2 में पढ़ेंगे, नीति वचन 27:2 में लिखा है, तेरी बढ़ाई दूसरे लोग करें तो करें, परंतु तू नहीं करना, तू नहीं करना। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप कभी भी यूपी में जाएं, एक शिकोहाबाद जगह है, और वहाँ पर एक चापलूस पास्टर साहब रहते थे। पुरानी बात है, बहुत पुरानी, जब अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च ने बंद किया था काम अपना, उस समय की बात है, ये 65-70 की बात। और वहाँ पर एक अच्छा बेटा था, और उस पास्टर का अच्छा बेटा था। मेरे पिताजी ने कहा, पास्टर जी चापलूसी मत कीजिए, बाइबल मना करती, सही बात कीजिए। लेकिन वो नहीं माने। अपने बिशप के वो क्या करते थे, कुत्ता को भी शेर बना देते थे। अच्छा, बिशप को कहना चाहिए नहीं पास्टर जी ये चापलूसी नहीं कीजिए। मेरे पिताजी ने कहा, जबकि मेरे पिताजी साधारण पास्टर थे, लेकिन वो नहीं माने। उनका बेटा मर गया, जो अच्छा वाला बेटा था, सैमुअल नाम था। फिर उन्होंने स्कूल खोला, स्कूल, और स्कूल खोलने के बाद कुछ ही दिनों के बाद अभी उस जगह से सड़क गुजरती है, सब खत्म कर दिया और पूरा वंश खत्म हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, चापलूसी अच्छी नहीं है। आप सही बात कहिए, आप सही बात कीजिएगा जो ठीक है परमेश्वर की दृष्टि में। पास्टर्स लोगों के लिए चैलेंज है, जो आपको सही बात बताता है उसकी मान लीजिए। मत दिखाइए कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत ज्ञानवान हैं, 4 यात्राएं आपने विदेश की कर ली तो आप स्वर्गदूत बन गए। नो, ये कभी भी नहीं हो सकता। याद रखिएगा कि चापलूसी एक भयंकर पाप है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 22 में पढ़ेंगे तो आपको पता है कि एक दिन दंडवत करने के लिए यूहन्ना, जिन्होंने दर्शन देखा, वे स्वर्गदूत के पैरों पे गिर गए। स्वर्गदूत ने मना किया, ओ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा संगी दास हूँ, संगी दास हूँ। इसलिए याद रखिएगा कि चापलूसी बड़ी भयंकर है। बाइबल हर एक के लिए है, यानी जब पास्टर साहब का न्याय होगा, बिशप साहब का न्याय होगा,
मेरा न्याय होगा, एक साधारण व्यक्ति का न्याय होगा, तो बाइबल के हिसाब से होगा, आपके चापलूस लोगों के स्टेटमेंट से नहीं होगा। इसको रोक दीजिए जितना जल्दी हो सके, इसको रोकिए। अगर नहीं रोकेंगे तो विनाश हो जाएगा। मैं कई कलीसियाओं का उदाहरण दे सकता हूँ, मैं कई मिनिस्ट्रीज़ का उदाहरण दे सकता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और वहाँ 5 मिनट में डायरेक्टर को निकाल दिया। इंटरनेशनल मिनिस्ट्री थी वो, केवल चापलूसी को उसने रोका नहीं। जिसकी चापलूसी करते थे उन्हीं ने उनको निकाल दिया अचानक, एक ही दिन में। और मैं उससे पहले रिज़ाइन कर चुका था, लेकिन मैं बता चुका था चर्चेस बर्बाद हो रहे हैं। चापलूसी मेरे और आपके लिए ख़तरनाक है। आज हमारी चर्च में नहीं है, कल आ सकती है, इसलिए हमको भी सतर्क रहना है। हम अपने लोगों को सिखाते हैं पास्टर की चापलूसी नहीं कीजिए। पास्टर ने डॉग पाला है तो डॉगी ही है वो, उसको शेर मत बनाइए, चीता मत बनाइए। वो आपके कहने से चीता नहीं होगा। आप विनाश अपने लिए कमा रहे हैं, जैसा हिजकिय्याह राजा ने कमाया शो ऑफ करके। जैसा यहाँ पर आपने देखा, हेरोदेस की मृत्यु तुरंत हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने चापलूसी की। अगर आप जल्दी मरना चाहते हैं तो ज़्यादा क्या करेंगे? ज़्यादा चापलूस पाल लीजिएगा। आहाब राजा ने कितने चापलूस पाल लिए? 400। अगर वो क्या होता, कहानी कुछ पलटी होती ना, उल्टी कहानी हो जाती और बढ़िया कहानी हो जाती। अगर आहाब राजा एक व्यक्ति की बात मान लेता, और वो क्या बोलता है आहाब राजा, अगर आप उसमें पढ़ेंगे, ये मेरे विषय में बढ़िया बातें नहीं कहता है, ये मेरे विरुद्ध में कहता है। ये कहता है पास्टर जी आप नए हो, आप ये सब बातें नहीं जानते, इतनी गहरी बातें मत बताइए, आप चक्कर में पड़ जाओगे, आप दूसरों के संदेश लेके सुनाते हो, ये ठीक नहीं है। आप अपने विषय में बताइए, प्रभु ने आपको कैसे जीवित किया। धनवान मत बनाइए, धनवान बनाओगे तो ज़्यादा चापलूस लोग आपके पास होंगे, वो डरेंगे, वो आपसे बातचीत भी नहीं करेंगे। आप देख लो आज कितने लोग हैं जो अपने पास्टर से हाथ मिला पाते हैं। अगर आप जो मेन लाइन चर्चेज़ के लोग हैं, जो डिसेंट लोग हैं, आप देखेंगे गेट पे खड़े होते हैं सेवा के बाद, सब लोग उनसे हाथ मिलाते हैं। पास्टर पहचानता है। आज पास्टर चापलूसों से मिलता है, बाकी लोगों से नहीं मिलता। अगर उसको कोई सही बात बताई भी जाए तो वो मानता नहीं है, परंतु क्योंकि हम यहाँ से बता रहे हैं, उस दिन आप निर्दोष नहीं ठहरेंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं। तो अभी तक हमने बताया कि आप शो ऑफ करना, दिखावा करना छोड़ दीजिए, और दूसरा चापलूसी करना और चापलूसी करवाना भी छोड़ दीजिए। दोनों के लिए घातक है ये बड़ी भयंकर बात है। चापलूसों के लिए लिखा है परमेश्वर उनकी जीभ को काट डालेगा। चापलूसी एक ऐसा पाप भी है कि तुरंत मार देता है। स्वर्गदूत आया और जिसकी चापलूसी की है उसको मार डाला, और वो कौन थे? राजा को। आप सोचिए जब राजा को मार डाला होगा तो इनको भी असर तो पड़ा होगा कुछ ना, इनको भी हो सकता है मार डाला गया हो, इसलिए चापलूसी छोड़ दीजिएगा। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे जो मैंने लिखा है वो ये पार्शियलिटी इन द चर्च। वो ये बड़ी भयंकर बात है, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी का मतलब होता है पक्षपात। आपको याद है याकूब ने, जो प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, मना किया है कभी भी पक्षपात नहीं करना। पास्टर साहब अमीर लोगों से मिलते हैं, गरीबों से नहीं मिलते हैं, उनके घर भी नहीं जाते, उनके घर छोटे हैं, लेकिन आप याद रखिए प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। सबके घर जाइए, पक्षपात मत कीजिए। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि पास्टर का बेटा है या बेटी अच्छा गिटार नहीं बजा पाती, उससे अच्छा कांग्रीगेशन का कोई व्यक्ति बजाता है, बट पास्टर जी उसको नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो पास्टर का बेटा नहीं है। और ये पार्शियलिटी में आता है, और इससे बाद में मुश्किल होती है। एक वचन पढ़ें तो बहुत अच्छा लगेगा, और ये वचन पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय, और 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। 37वां अध्याय ये यूसुफ की कहानी है, और यूसुफ के जीवन में जो समस्याएं हुई, अकेले यूसुफ के दर्शन नहीं थे, और भी समस्याएं थीं। और उनमें एक समस्या ये थी कि उनके पापा
उनके साथ पार्शियलिटी करते थे, मतलब और भाइयों के साथ। देखिए क्या लिखा है तीसरे वचन में, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर, यानी इज़राइल का मतलब याकूब, अब याकूब का नाम बदल दिया तो इज़राइल बोला है, बट याकूब बोल सकते हैं आप। याकूब अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और क्या हुआ, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम करता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। आपको पता चल गया यह क्या कारण था? क्योंकि पिता एक ही पिता है, एक ही पिता की 12 संतानें, 12 बेटे हैं, परंतु बाइबल कहती है वो एक से ज़्यादा प्यार करते थे। जब एक मम्मी पापा एक बच्चे से प्यार करते हैं ज़्यादा, तो दूसरा बेटा या बेटी वो समझती है, आप मत सोचिए कि उसको मालूम नहीं है। जब आप चर्च में पार्शियलिटी करते हैं, लीडर्स और चर्च के लोग, आप एक के घर बार बार दौड़ के जाते हैं, जिसको ज़रूरत है उसके यहाँ नहीं जाते। आप एक को प्रेम करते हैं, अमीरों को प्रेम करते हैं, गरीबों को नहीं करते, तब ये बात चर्च के लोगों को पता चल जाती है। और यहाँ पर यूसुफ के भाइयों को पता चल गया कि मेरे पापा ने एक अंगरखा ही बनाया यूसुफ के लिए, बाकी भाइयों के लिए नहीं बनाया। आपको क्या लगता है, बनाना चाहिए? मुझे तो लगता है बनाना चाहिए। हमारे पास 2 बेटे हैं, हम दोनों के साथ बराबर व्यवहार करते हैं। बड़े बेटे की शादी हो गई, परंतु फिर भी हम दोनों को प्रेम करते हैं और दोनों की ठीक देखभाल करते हैं और दोनों को ठीक चीज़ें देते हैं। दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, प्राइवेट में पढ़े हैं। दोनों बच्चों का जो कैरियर है वो उनके पीछे हम लोग लगे हुए, कि ताकि दोनों बच्चे ठीक अपने जीवन को बिता सकें और परमेश्वर के लिए हम लोग तैयार कर सकें। पक्षपात नहीं है, ये तो एक फैमिली की बात है, परंतु चर्चेज में पक्षपात होता है। अगर आपके यहाँ है तो छोड़ दीजिए, अगर आपके यहाँ है और कोई जानता है तो वो पास्टर जी को बता दीजिए। अगर आपको डर लगता है तो हम यहाँ से बता देते हैं कि आपके चर्च में अगर पार्शियलिटी है, पक्षपात है, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। भारत देश में बेटे को बेटी के ऊपर माना जाता है। बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे और अच्छा खाना देंगे, दूध भी देंगे, लेकिन बेटी के साथ ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, बेटी पराई घर जाएगी। अगर ये स्टैंडर्ड से आप पक्षपात करते हैं तो आप देखिए, अगर वही दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही करे तो फिर आपके यहाँ जो बहू बन के आएगी वह भी कमज़ोर होगी, बीमार होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ भी उनके घर के लोगों ने पक्षपात किया है और ये बाद में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आज आप देखते हैं, हम चर्च की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। मुझको और आपको हिसाब इसलिए देना है क्योंकि ये बातें बाइबल में लिखी ही हैं। पक्षपात ना करें, है ना? अगर आप चर्च में गरीबों से अमीरों से मिल सकते हैं तो गरीबों से भी मिल सकते हैं। मेरा अपना उदाहरण है, हरियाणा में जब हम लोगों ने कलीसिया स्थापना की तो वहाँ कुछ अमीर लोग आया करते थे और हम अमीर लोगों को दूर तक छोड़ने नहीं जाते थे, नहीं तो दूसरे लोग कहेंगे कि अमीर लोगों के पीछे लग जाता है। आई नेवर डिड इट। यहाँ भी दिल्ली में भी ऐसा होता है तो हम उनके पीछे नहीं लगते, नहीं तो पार्शियलिटी हो जाएगी, पक्षपात हो जाएगा। पास्टर का कोई दोस्त नहीं होता है, पास्टर के सब लोग दोस्त होते हैं। हमारे चर्च में हमारे मित्र हैं सब लोग, कोई स्पेशल नहीं है मेरे लिए, और उनके लिए भी हम कहते हैं उनके लिए हम स्पेशल नहीं हैं। आई एम स्पेशल टू एवरीवन, नॉट सम ऑफ देम। और आज आप देख लीजिए स्टेज में बड़ी मुश्किल हो रही है, खास करके नई पीढ़ी के लोगों में। एक भाई ने मुझे बोला, आप नई पीढ़ी क्यों करते हो? क्योंकि मैंने देखा, नहीं तो आप यूट्यूब पे देख लो, आप देख लो डेविड जेरेमाया जो अमेरिकन पास्टर हैं, कई पीढ़ियों से वो ऐसा नहीं करते। आप जहाँ शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ मेथोडिस्ट चर्च में जाइए, वहाँ पार्शियलिटी का सिस्टम नहीं है। वहाँ सब एक ही साथ ऐसी कुर्सी पे बैठते हैं। वहाँ ये नहीं है कि स्पेशल लोग,
पास्टर के चक्कर काट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप देख लीजिएगा, नई पीढ़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे सिस्टम से आए जो बाबा वाला है। आप चर्च के सिस्टम से नहीं आए, आप चर्च के सिस्टम को समझिए और ये चीज़ें दूर कीजिए, क्योंकि आप अभी जीवित हैं, आप कर सकते हैं। यूसुफ के भाई उसे नफ़रत करने लगे और आपको पता है, बेच भी दिया, परेशान किया, गड्ढे में डाला, और भी कारण हैं, लेकिन ये भी एक मुख्य कारण है। तो जो आप बातें जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, उन पे पड़ जाइए, भारी होके पड़ जाइए। आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? दो प्रकार के सुसमाचार हैं, एक हार्ड है, एक सॉफ्ट है। आज परमेश्वर के लोगों ने, पास्टर्स ने सुसमाचार को सॉफ्ट कर दिया है। मालूम है क्यों और कैसे? उन्होंने ऐसे सॉफ्ट कर दिया है, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ब्रदर आपकी समस्या समझता है, और वो पाप में बना रहता है। वो पाप में बना रहता है क्योंकि आपने कह दिया परमेश्वर समझता है। अच्छा होता है कि आप ये कहते हैं परमेश्वर आपको आज्ञा देता है कि पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो, तो फिर वो उसकी कहानी कुछ और होती, वो ठीक होता। वो सॉफ्ट गॉस्पल आपने दे दिया उसको कि परमेश्वर समझता है। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, गॉड अंडरस्टैंड्स दिस। ये प्रचार करते हैं आप, या आप ये प्रचार करते हैं कि गॉड कमांड्स दिस, यू हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, मुझको ये करना है क्योंकि परमेश्वर आज्ञा देता है। परमेश्वर समझता है, वो तो पूरी दुनिया की बातें समझता है। तो क्या ऐसे में हमारा और आपका उद्धार हो जाएगा? मुश्किल पड़ेगा। हमें सही सही बताना, क्योंकि सुसमाचार पाप से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता है, पाप से बहुत नफ़रत करता है। कई बार कहते हैं कि पाप से नफ़रत करता है, पापी से प्यार करता है। मैं आपको बता दूं, जब नरक की बारी आएगी तो पाप को तो डालेगा ही डालेगा, लेकिन पापी को पहले डालेगा। वो नरक में धनवान व्यक्ति पड़ा था, धनवान व्यक्ति के पाप नहीं पड़े थे। हालेलुया। इसलिए ये पाप है, पार्शियलिटी मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा, आज ही कदम उठाइए। और जो कोई आपकी चापलूसी करता है, वह आपका दुश्मन है, मित्र नहीं है। आपको लगता है वो फंदा लगाता है, बाइबल कहती है चापलूसी करने वाला आपके पैरों के लिए फंदा बन जाता है। एक पास्टर साहब थे, उनकी बहुत बड़ी सेवा थी, अच्छी सेवा थी। शायद ही इतना टैलेंटेड व्यक्ति, एजुकेटेड एंड हम्बल एंड अनॉइंटेड व्यक्ति मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं, वो व्यक्ति। लेकिन उनकी सेवा खराब हो गई केवल इसलिए कि उनके आसपास जो लोग रहते थे वे चापलूस थे, वे डिसाइपल नहीं थे, वे भविष्यवक्ता नहीं थे, वे चापलूस थे, और ये प्रॉब्लम पड़ गई उनके। हम आपकी सेवा को बचाना चाहते हैं। 21वीं शताब्दी का कलीसिया सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। आप देख लीजिएगा, जॉन मैकार्थर ये बोलते हैं, इंडियन पास्टर्स जो ठीक सेवा कर रहे हैं, बलिदान के द्वारा सेवा करें, वे जानते हैं कि चर्च कमज़ोर है, चर्च में ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये नहीं होती तो मैं नहीं बनाता, हाँ, अगर ये बातें नहीं होती चर्च में तो मैं नहीं बोलता। ये हैं, मैंने देखी हैं, हमारी चर्च में भी थी, हमने ठीक किया है और आगे भी करते हैं। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पक्षपात नहीं करेंगे। कई बार पास्टर के बच्चे ही बढ़ते रहते हैं, दूसरे को टाइम ही नहीं मिलता है, और दूसरे लोग जो हैं वे सीख नहीं पाते। क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि पास्टर ने, उसके फैमिली ने क्या किया कि पक्षपात करके केवल अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी बीबी को, अपने पति को, और नहीं तो फिर अपने रिश्तेदारों को वहाँ अहमियत देना शुरू कर दिया, अहमियत देना शुरू कर दिया। बाद में वही मुसीबत में पड़ गए। मैं करीब 10-15 उदाहरण अभी दे सकता हूँ, टाइम की कमी के कारण नहीं दे रहे, लेकिन आप इन बातों को समझ सकते हैं। चौथी बात है हिपोक्रेसी इन द चर्च, और ये भी बड़ी एक समस्या। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने, हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। पाखंड का मतलब होता है आप वह प्रकट कर रहे हैं अपने आप को जो एक्चुअली में आप नहीं हैं। आप जो नहीं हैं वो प्रकट कर रहे हैं, और इससे बड़ी समस्या होती है। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने ऑफ एंड ऑन ज़्यादातर
फरीसियों को, सदूकियों को, शास्त्रियों को ये कहा था, हे पाखंडियों, हे पाखंडियों। ये एजुकेटेड लोग थे, ट्रेनिंग पाए हुए लोग थे, पर ये पाखंड करते थे। ये क्या होता है, मैं एक पास्टर जी को देख रहा था, पंजाब के हैं वे, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, और वो स्टेज पे आए और वो ऐसे कांपने लगे, लोग आसपास के थे, डर गए। मैं जब वीडियो में देख रहा था तो लोगों ने पूछा इनके इनके ऊपर क्या आ गया, माता आ गई, भूत आ गए। तो मैंने कहा नहीं, भूत ऊत तो पता नहीं, परंतु लग तो ऐसा ही रहा है कि भूत आ गए। इतना ड्रामा किया। थोड़ी देर के बाद उनकी पत्नी आई, वो भी वैसे ही ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे कूद रही हैं, हिल रही हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि जो सामने लोग खड़े हैं वे ये जाने कि ये स्पेशल है, इन पे कोई शक्ति उतरी है। याद रखिएगा, परमेश्वर का आत्मा ये नाटकबाजी करना नहीं सिखाता है। बाइबल पढ़िएगा, और जो पुस्तकें आपसे और हमसे लोग आगे निकल गए हैं, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी के लोगों की पुस्तकें पढ़िएगा, उससे पता चलेगा ये केवल ड्रामा है, ये केवल हिपोक्रेसी है। आप जो नहीं है वो दिखा रहे हैं। जब मैं शुरू में सेवा में गया हरियाणा, पहले यूपी से शुरू किया। यूपी में ये समस्या नहीं थी, परंतु हरियाणा में किसी ने देख लिया, पास्टर बेनीहीन जब हाथ करते हैं तो लोग गिर जाते हैं। अब वहाँ हाथ करते समय लोग नहीं गिर रहे थे, तो वो पास्टर बहुत नई पीढ़ी का था, वो पढ़ भी नहीं पाता था, अनपढ़, बाइबल अनपढ़ पास्टर था। किसी ने बना दिया, वो खुद ही बन गया। और हुआ क्या कि वो लोगों को गिरा रहा था, धक्का दे रहा था, लेकिन लोग नहीं गिर रहे थे। फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, 3 लोगों को एक साथ बांध दिया, ऐसे कंधे पे हाथ रखो, ऐसे 3 लोग हो गए, और 3 लोगों को, बीच वाले को वो धक्का दे रहा था, एक की पीठ सिर में चोट लग गई। तब एक अंकल उठे, उन्होंने कहा यहाँ क्यों पाखंड करता है। उसका नाम लिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं जानता हूँ उस भाई को, अभी वो सुधरा है या नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु यह बहुत हद तक मुसीबत का कारण है। इससे आप द्वार खोलते हैं शैतान के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है, वो ड्रामा नहीं करता है, वह पवित्र है। और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। ऐसा कोरिन्थियों की कलीसिया में शायद होता होगा, तो फिर वहाँ से पंजाब में आ गया, और पंजाब से फिर लोग वो बोली बोलने लगे जो उनकी नहीं है। आप देखिए, कई बार लोग बोली और टोन चेंज कर लेते हैं। वो ठेठ गांव के होते हैं, परंतु कुछ ना कुछ अंग्रेज़ी में भी बोलते हैं, ताकि वहाँ जो लोग बैठे वो सोचे, ओ मेरा पास्टर तो MBD और MPhil और PhD करके आ गया है। ये केवल शो ऑफ करना है, ये केवल हिपोक्रेसी है। अच्छा होगा कि आप ही रहें, है ना? नहीं तो क्या होता है, कौआ और हंस में अंतर होता है, हमारे देश की कहावत है। अगर कौआ हंस की चाल चलना भी चाहे तो नहीं चल पाएगा, लोग पता कर लेंगे, और हंस अगर कौआ की चाल चले तो भी पता कर लेंगे। सो बी योर सेल्फ माई ब्रदर, बी योर सेल्फ माई सिस्टर। जो आप हैं वही रहिएगा, नहीं तो आप जो ओरिजिनल है वही भूल जाएंगे। मैं जानता हूँ एक भाई को, उसकी वो भाषा नहीं है, उसकी भाषा पंजाबी कुछ और भाषा है, लेकिन वो बहुत बना के बोलता है, बनावटी, तो और उसका अर्थ कुछ कुछ हो जाता है। एक दिन मैंने कहा, ब्रदर आप जो हैं वही रहिएगा। अगर मैंने 10वीं कक्षा पास किया है तो उतना काफ़ी है, मुझे डर नहीं होना चाहिए, सच्चाई वही है। हम क्यों बोलें कि नहीं सर हम तो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़रूरत नहीं है। हम जो हैं वो हैं, मेरा जो लाइफ स्टाइल है वही है, उसी में करेक्शन करना है। तो हमने यहाँ चौथा पॉइंट बताया कि जो चर्च में है वो एक भयंकर बीमारी है। इसके लिए आप मत्ती 23 अध्याय पढ़ सकते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बहुत डांटा है लोगों को। और बाद में होता क्या है, अगर आप हिपोक्रेट होंगे, हिपोक्रेट का मतलब पाखंडी होंगे, पाखंडी का मतलब वह जो आप नहीं हैं वो आप दिखाना चाह रहे हैं। आप में ऐसा पवित्र आत्मा नहीं आ गया कि आप टपके जा रहे हैं, आप कांपने लगे और हु कर रहे हैं, इससे लोग डर जाते हैं। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। होली स्पिरिट इज़ अ जेंटल स्पिरिट, बाइबल कहती है। बाइबल पढ़िएगा तब अच्छा रहेगा, नहीं तो आप अपने चर्च को भी पाखंड में डाल देंगे और नरक की ओर ले जाएंगे।
और बाद में हिपोक्रेट व्यक्ति, जो पाखंडी व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, उसका जो नेचर है वो कठोर बन जाता है, एरोगेंट, ढीठ जिसे बोलते हैं। ढीठ, ढीठता की आत्मा कहाँ थी? इजराइलियों में थी। इजरायली लोग बहुत ढीठ थे, प्रभु के सब चिन्ह चमत्कार देखे लेकिन नम्र बन ही नहीं पाए, और परमेश्वर ने ये ठान लिया कि हम इनको मार डालेंगे। करीब 26-24 लाख या 3 मिलियन मान लो, 30 लाख लोगों में से, उस जनरेशन में से कनान देश में केवल 2 लोग गए। ये बड़ी शर्म की बात है, अच्छी बात नहीं है। और हुआ क्या था कि उनके अंदर पाखंड आया, उनके समस्याएं आई, शिकायतें करने लगे, और वे हृदय के कठोर हो गए। और मूसा के विषय में लिखा है नम्र था। एक व्यक्ति मूसा नम्र, और बाकी के बाकी सब ढीठ। और आज आप देख लीजिएगा, घरों में भी ढीठ लोग हैं, चर्चेज में ढीठ लोग हैं, उनके हृदय पिघलते ही नहीं हैं। अगर वचन आपको नम्र नहीं बना पाया, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, फिर दुनिया में कोई शक्ति आपको नम्र नहीं बना पाएगी। फिर बड़ी भयंकर चीज़ें आएंगी, क्योंकि परमेश्वर के पास और भी तरीके हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने कई लोगों को बताया नम्र हो जाइए, नम्र हो जाइए, नम्र हो जाइए, वो नहीं हुए। एक ही महीने के अंदर खबर आई कि वो मर गए। ये अच्छा नहीं है। आपको और हमको अपना जीवन ठीक जीना है। एरोगेंट हो जाता है वो, फिर वो बोस्टफुल हो जाता है, मतलब बहुत से घमंड भरी बातें करेगा, बहुत सी लंबी चौड़ी हाँकेगा, डींग मार, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि फरीसियों से आप सुनते हो, वो प्रभु यीशु के पीछे ही लगे रहे, केवल परखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हे प्रभु, तुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हम हैं। मूसा ने हमें ये आज्ञा दी थी, तू क्या जाने, इस स्त्री का न्याय कर दे। अगर तू भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता ये स्त्री कौन है। ऐसी ऐसी बातें वो पूछते रहे। उनमें से एक को भी मैं नहीं पढ़ता चारों सुसमाचारों में कि एक फरीसी ने बुलाया और ये कहा, हे प्रभु, आप हमको और सिखाइए, मैं आपके संग रहूँगा। एक भी नहीं आया। शुरुआत कहाँ से हुई? पाखंड से। वो पाखंडी थे, अंदर कुछ और थे, बाहर कुछ और थे। प्रभु यीशु को पता चल गया, उन्होंने कहा, अंदर से लोटा मांझ लो। आप जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, प्रिय मित्रों, ये गहरी बातें हैं, इम्पॉर्टेंट बातें हैं। इनसे आपको और हमको शुद्ध होना है, ताकि उस दिन, एक न्याय का दिन जो आ रहा है, उसमें हम लोग धोखा ना खाएं। उस दिन बहुत से लोग, बाइबल कहती है, कोशिश करेंगे और ये कहेंगे, मैंने इतनी बड़ा चर्च बनाया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। मत्ती 7:21-22-23 आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ, प्रभु उनको कहेंगे, हे कुकर्मी लोगों, मेरे पास से दूर हो जाओ। कितनी अजीब सी बात होगी ना। मैं अंदर डरता हूँ अपने आप में कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो चर्च के लोग, जिनको मैं सिखाता हूँ, उनके सामने मुझे वहाँ लज्जित होना पड़े। और वो दिन आएगा, बाइबल कहती है कि वो दिन आएगा, और वो आग के साथ प्रकट होगा, और मेरे कामों को जांचा जाएगा। ये जो बातें हम बता रही हैं, जांची जाएंगी। अब केवल ये कह के हमारा उद्धार हो गया और मैं चंगा हो गया, मेरा कर्ज माफ़ हो गया, भूत निकल गया, और मैं चर्च में दशमांश देता था, बच नहीं पाएंगे। वो स्टैंडर्ड प्रभु का नहीं है। प्रभु का स्टैंडर्ड ये है, उद्धार पाने के बाद आपने क्या किया है। आपको और मुझको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। और फिर वह व्यक्ति जो पाखंडी होता है, सुधार के लिए बिल्कुल बंद हो जाता है। आप 2 साल, 5 साल, 8 साल तक लोगों को मूर्ख बना सकते हो, 10 साल तक। फिर उसके बाद खुल जाती है बातें। बहुत सी बातें जल्दी खुल जाती हैं, बहुत सी बातें जल्दी खुल जाती हैं। अगर आप दूर रहते हो तो फिर शायद ना खुल पाए, देर लगेगी, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो जानते हैं। मेरी कॉलोनी के लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना पाखंडी हूँ और कितना सच्चाई पे चलता हूँ, वो जानते हैं। आप कभी आए तो ज़रूर पूछिएगा। इसलिए पाखंडी लोग करेक्शन के लिए फिर क्लोज़ हो जाते, बंद हो जाते, फिर वो सुधार स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर हठ धर्मिता, कठोरता, ढीठता आ जाती है, बोस्टफुलनेस आ जाती है, दैट मीन्स डींग मारी, और वे दिखाने लगते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं। और एक कहावत है इंग्लिश में, दे लिव इन द पैराडाइज ऑफ फूल्स। वे मूर्खों के
स्वर्ग में रहने लगते हैं, बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो तो धोखेबाज, चालबाज, कपटी, छली, झूठ, चोर ऐसे निकलते हैं। इन चीज़ों को आप और हम ठीक कर सकते हैं जब तक जीवित है। एक दिन की मामला नहीं है। अगर आपका चर्च, आपका घर इन चीज़ों से ग्रसित है, आसान नहीं होगा। आपको मालूम है, अभी हमने बताया यिमला के बारे में, मीकाया के बारे में। और वो अकेला था, उसको एक रोटी देते थे, थोड़ा पानी देते थे ताकि वो जेल में ज़िंदा रहे। और उन्होंने कहा, यदि तू जिंदा होकर जिंदा लौट आएगा तो जान लेना परमेश्वर ने मेरे द्वारा बातें नहीं की। ये चिन्ह दिया था। और उन्होंने कहा, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। और ये कह के वो चले गए। और राजा ने कहा, इसको एक रोटी देना, थोड़ा सा पानी देना, इसको ज़्यादा मत देना। क्यों? क्योंकि उसने भविष्यवाणी की थी, ठीक की थी, सही की थी, और वो सही निकली भी थी। लेकिन राजा को 400 चापलूस पसंद थे, एक सही बात कहने वाला पसंद नहीं था। आपकी क्या दशा है मेरे प्रिय मित्रों? आपके यहाँ हैं ऐसे लोग जो आपको सही बात बता सकें, या आपने पिट्ठू पाल रखें, या आपने चापलूस पाल रखें? वो आपको बर्बाद कर देंगे एक दिन, आपकी कलीसिया को भी। वे खुद बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा ही कहती है। और 5वां पॉइंट हम कहते हैं, कॉपिंग और इमिटेटिंग अदर्स स्टाइल ऑफ मिनिस्ट्री। मैं घूमता फिरता हूँ और मुझको मालूम है कि लोग एक दूसरे की इमिटेशन करते हैं। एक समय मैं प्रचार कर रहा था तो एक बुज़ुर्ग अंकल आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर, एक पास्टर जी का नाम लिया, कि सब लोग हमारे यहाँ उनकी कॉपी करते हैं और हमको पसंद नहीं है। और ये कॉपी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है ना? कॉपी करना, किसी की नकल करना, इससे एक नुकसान ये होता है कि आप जो हैं वो भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। अब अभी पिछले दिनों में, वर्षों में ज़्यादातर लोग पास्टर बेनी हिन की नकल करने लगे। वो ठीक नहीं है। आप किसी की नकल ना करें। आप जो सेवा करते हैं अपनी भाषा में, अपने स्टाइल में करें। दूसरे का स्टाइल मत बोरो कीजिए, नहीं तो आप अपना भी भूल जाओगे। मैं अभी 1-2 साल पहले एक गांव में गया, उन्होंने बुलाया मुझे बोलने के लिए, और वहाँ पर केवल 20-25 लोग थे, 30 लोग मान सकते हैं, और बड़ा ताम झाम लगा हुआ था। और जैसे लोग लगा लेते हैं ना, सामने एक रेलिंग लगा लेते हैं, वो उन्होंने रेलिंग लगा ली थी। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए, जो बड़े क्रूसेड होते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 50,000 ऐसे लोग, 20,000 लोग हैं, 30,000 लोग हैं, तो वे लोग रेलिंग इसलिए लगाते ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे और भीड़ उनके ऊपर चढ़ के ना आ जाए। और थोड़ा सा गैप भी रखते हैं। आप देखेंगे डॉक्टर डीजेस दिनकरन, पास्टर बेनी हिन, वो बड़ा स्टेज बनाते हैं और बीच में जगह रखते हैं और वहाँ पर रेलिंग लगा देते हैं। पहले तो बम्बू वगैरह लगा देते थे, बांस या बल्ली कुछ ऐसा, रस्सी भी बांध देते हैं। वो केवल इसलिए होता है ताकि भीड़ उनके पास ना जाए। इसको क्राउड मैनेजमेंट कहते हैं। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये पढ़ाया जाता है, मैंने पढ़ा है। तो क्राउड को कैसे मैनेज करें, ये उसके लिए होता है। अब 20 लोगों की क्राउड के लिए आपको वो रेलिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मजाक की बात है, परंतु वो गांव में है, वो केवल उनको वही आता है कि जो बड़े पास्टर कर रहे हैं वो हम करें। जिनकी 10, 20, 50,000 लोग हैं, उनके लिए ज़रूरी है, वो उनके लिए आवश्यक है। वे दिखावा नहीं कर रहे, उनको मालूम है, वे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मालूम है कि कैसे हमको मैनेज करना है। सपोज़ वहाँ पर 1 लाख लोग हैं, 50,000 लोग हैं, और 15-20 हज़ार इधर आ जाते हैं पास्टर के पास, पास्टर मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए वो सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, और ठीक से संदेश डिलीवर कर पाएँ फ्रीली, इसलिए वो लगाते हैं। आपको आंगन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक भाई को देखा, वो अपने आंगन में ही लगाए हुए है और वीडियो बना के भेजता है। वो ठीक नहीं है, वो नकल है। आप बनिए। मेरा नाम सुनील है, मैं सुनील हूँ। परमेश्वर ने मुझे सुनील बनाया। पास्टर बेनी हिन को पास्टर बेनी हिन बनाया। लेट हिम बी पास्टर बेनी हिन। लेट माई सेल्फ बी माई सेल्फ, है ना? समझ पा रहे हैं आप या नहीं?
नकल मत कीजिए, नहीं तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। नकलची बंदर हमारे यहाँ कहा जाता है ना, वो मत बनिए। आप अपना स्टाइल रखिए। हो सकता है आपके स्टाइल में ज़्यादा लोग समझ पाए आपकी बात, लेकिन आप दूसरे की स्टाइल लेते हैं तो आपके लोग आपके स्टाइल को देखेंगे, आपकी बात को नहीं सुनेंगे। वो उनका स्टाइल है, वो उनको रहने दीजिए। वो अपने तरीके से कर रहे हैं, वो आपकी कॉपी नहीं कर रहे, आप उनकी कॉपी कर रहे हो। ये एक सिंड्रोम है। तो आज हम इन 5 बातों पर ही रुक जाते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम 5 बातें और बताएंगे, ताकि आपकी सेवा उपयुक्त हो, अच्छी हो और परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य होने पाए। ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ जिसको आपको और हमको पकड़ना है, ये आसानी से आ जाती हैं। आप नहीं कहते मेरी चापलूसी करो, लेकिन लोग करने लगते हैं, फिर आपको आदत पड़ जाती है। आप नहीं कहते कि हम शो ऑफ करेंगे, बट लोग आपको उकसा देते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ज़्यादातर जो विनाश हुआ शो ऑफ के कारण हुआ। चाहे आप पुराने नियम में ले लो, सैमसन का ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे चल के आप शाऊल राजा का ले लीजिए। शाऊल राजा ने किसको प्रसन्न किया? मनुष्यों को। परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दिया। एक नबी को बोला परमेश्वर ने कि तुम जाना, वेदी को तोड़ देना और तुम तुरंत दूसरे रास्ते से आ जाना। लेकिन वो दूसरे के को खुश करने के चक्कर में लौट गए, शेर ने उनको खा लिया, गधी को नहीं खाया। आप याद रखिएगा, परमेश्वर न्यायी भी है, क्रोधी भी है। उसका क्रोध ना कमाए। उनकी आज्ञाएं जो पुराने नियम में हैं वे भी आज्ञाएं, जो नए नियम में वो भी आज्ञाएं हैं। अपनी कलीसिया की, अपने जीवन की सफाई कीजिए। जहाँ गड़बड़ी हो गया है, कमरे में जाइए, बैठिएगा, कहिएगा प्रभु हम अपनी कलीसिया में और क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो दिखावा हैं। कोशिश कीजिएगा ऐसे लोगों को रखें जो आपको सही बात बता सकें, जो आपको ठीक बात बता सके। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्रोध करो लेकिन पाप ना करो। अगर आपको क्रोध नहीं आता है तो आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आपको पाप के ऊपर क्रोध आना चाहिए, मत सहलाइए उसको, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देगा। चाहे वो आपके क्वायर के लोग हो, वर्शिप टीम जो होती है वो हो, उनको चेक कीजिएगा कहीं वो सिंड्रोम उनमें तो नहीं हो। उनसे आप में आ जाएगा, नहीं तो आपका उनमें चला जाएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और तब उसके बाद कहा है कि पाप मत करो। दैट मीन्स पाप के ऊपर आप भारी पड़ जाइए। क्रोध कीजिए पहले, बाइबल कहती है क्रोध करो पाप नहीं करो। क्रोध कीजिए, पाप के ऊपर क्रोध कीजिएगा। आपको गुस्सा आता है जब कोई व्यक्ति पाप करता है? जब आपका बेटा पाप करता है आपको गुस्सा आता है? आपकी वाइफ पाप करती है, आपका पति पाप करता है, आपकी बेटी पाप करती है, आपके चर्च के लोग पाप करते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल माय डियर पास्टर, आप जिम्मेदार हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। हमने बताया शो ऑफ सिंड्रोम, दिखावटीपन का एक बीमारी है। दूसरा बताया चापलूसी, आप मत कीजिए, छोड़ दीजिएगा। और जो लोग करते हैं उनको भी बता दीजिएगा चापलूसी नहीं करो, मैं मनुष्य हूँ, नहीं तो हेरोदेस की तरह आपका हाल हो जाएगा। तीसरा हमने बताया पक्षपात मत कीजिए। यूसुफ का क्या हाल किया आपको पता है, और उनके पापा की भी गलती है, उन्होंने पक्षपात किया भाइयों के साथ, बेटों के साथ। और याकूब ने मना किया है कि बड़े आदमी को कुर्सी दे देते हो, छोटे आदमी से कहते हो मेरे लिए चाय लेके आओ। नो, बड़े आदमी से कहिएगा। हमारे यहाँ नियम है, बड़ा होगा छोटा होगा, बर्तन हम लोग धोएंगे उनके। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। आप वीआईपी नहीं बनिए, स्वर्ग में वीआईपी बनेंगे। हालेलुया। और चौथा बताया हिपोक्रेसी, जो पाखंड है, बनावटीपन है, पाखंड आप जो नहीं है वो प्रकट करते हैं। और पांचवा बताया दूसरों की कॉपी ना करें, इमिटेट ना करें। आपको प्रभु ने अलग भौगोलिक स्थान में रखा है, अलग कम्युनिटी में रखा है, अलग बोली भाषा में रखा है, वहाँ रखा जहाँ अलग कपड़े पहनते हैं, तो इमिटेट ना करें। कई बार मैंने देखा है कि एक बड़ा पास्टर है, वो अजीब सी दाढ़ी रखता है तो सब लोग दाढ़ी रखने लगते हैं, और वो फ़ोटो भी खिंचवाने लगते हैं। वो हैं। यू आर नॉट दैट पर्सन। आप हैं। ये कॉपी नहीं कीजिएगा। परमेश्वर ने आपको आप बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, मत बदलिएगा।
इसको बहुरूपिया भी कहते हैं। बहुरूपिया नहीं बनिए, बी रियल मैन। व्हाट यू आर। दूसरे का मुखौटा नहीं लीजिए, है ना। तो हमने आज 5 बातें बताई हैं, आगे और गहरी बातें बताएंगे जिससे आपकी कलीसिया और हमारी कलीसिया जो हम चलाते हैं, प्रभु की कलीसियाएं हैं, याद रखिए। ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन ये हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आशा करते हैं कि आपको ये बातें पसंद आती हैं और आप अपने मित्रों को भी, परिवार के लोगों को भी, अपने पास्टर्स को भी ये भेज सकते हैं ताकि वे भी समय रहते हुए अपने जीवन में, परिवार में, कलीसियाओं में, सेवाओं में सुधार कर लें और उस दिन, न्याय के दिन, उनको लज्जित ना होना पड़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।